हरिओम नमस्ते। मैं योगिनी प्रतिमा, मैं शिवम सर की स्टूडेंट हूँ। टीटीसी 500 आवर्स कोर्स कर रही हूँ। शिवम सर ने असाइनमेंट दिया है 10 मिनट का वीडियो बनाना किसी भी टॉपिक पे जो हमें अच्छे से आता हो। मैं एक्सेलेटन सिस्टम पे वीडियो बना रही हूँ। एक्सेलेटन सिस्टम का वर्क क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, मैं ये सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक्सेलेटन सिस्टम फर्स्ट हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, मूवमेंट एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक्सेलेटन सिस्टम हमें रनिंग करने में, चलने फिरने में, इधर उधर मूवमेंट करने में एक्सेलेटन सिस्टम ही हमें हेल्प करता है। एक्सेलेटन सिस्टम हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उसे प्रोटेक्ट करता है और आर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारे लिगामेंट हैं, टेंडन हैं, कार्टिलेज हैं, ये जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जो टेंडन हैं वो तो हमारे एक्सेलेटन सिस्टम को मस्कुलेटर सिस्टम से जोड़ के रखने का काम टेंडन करता है। हमारे जो बोन है ना, बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम टेंडन करता है। थोड़ा हार्ड भी होता है और हमें चलने फिरने में भी मदद मिलती है जब मसल से जुड़ जाता है हमारा बोन तक। और सेकेंड, जो हमारा कार्टिलेज है, कार्टिलेज वो जेल टाइप का बहुत सॉफ्ट होता है और ये हमारे बोन के लास्ट में होता है। और ये जब बहुत लोगों ने सुना होगा कि नी का कार्टिलेज किसी या बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो जब कार्टिलेज हट जाता है तो बोन से बोन जब टच होता है ना तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। या फिर लुम्बर स्पाइन में भी ऐसा हो जाता है। हमारे जो वर्टिब्रा है उसके बीच में कार्टिलेज है और हमारे जो स्टर्नम से रिब के जुड़े हुए हैं वहाँ पे भी कार्टिलेज से ही जुड़ा हुआ है। तो सेकेंड हमारे जो है लिगामेंट, लिगामेंट हमारे बोन के लास्ट में होते हैं। बोन टू बोन कनेक्ट जो होता है ना वो लिगामेंट के थ्रू होता है। ये सब सॉफ्ट टिश्यूज हैं, लिगामेंट, टेंडन और कार्टिलेज, ये सब टिश्यूज हैं। सेकेंड थिंग, जो हमें सब कुछ सॉफ्ट टिश्यूज हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है बोन। जैसे रिब केज है, रिब केज के अंदर हमारे जो आर्गन्स हैं जैसे हार्ट एंड लंग्स वगैरह को प्रोटेक्शन का काम करता है बोन। हमारे जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल नर्व्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बोन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सेकेंड थिंग है, हमारी जो बॉडी है, एक्सेलेटन सिस्टम है, वो हड्डियों से बनी है। तो हमारी बॉडी में कितने हड्डी होते हैं, बोन्स कितने हैं? तो एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। 206 बोन कहाँ कहाँ पे हैं, वो उनके नेम क्या है, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक्सेलेटन सिस्टम में 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक्सियल एक्सेलेटन सिस्टम एंड अपेंडिकुलर एक्सेलेटन सिस्टम। एक्सियल एक्सेलेटन सिस्टम में 80 बोन्स हैं, अपेंडिकुलर एक्सेलेटन सिस्टम में 126 बोन्स हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। जो हमारा एक्सियल एक्सेलेटन सिस्टम में वो बॉडी के किस पार्ट को कहते हैं, तो जो हमारा हेड से लेके पेल्विक रीजन तक ये वाला भाग है, इसको हम एक्सियल एक्सेलेटन सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे 80 बोन कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ध्यान से देखिएगा। हमारे 22 बोन्स आपके हेड रीजन से लेके और यहाँ तक के बोन्स में, यहाँ तक के पार्ट में है। तो आपके 8 तो क्रेनियम बोन हो जाते हैं। आपके क्रेनियम बोन जो आपके ब्रेन को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो 8 क्रेनियम बोन है। 22 आपके फेस पे बोन है, सॉरी 14 बोन आपके फेस पे। टोटल आपके फेस और हेड का मिला के 22 हो गया। सेकेंड, हमारे जो 25 चेस्ट रीजन पे बोन है, कौन कौन से? यहाँ पे 12 पेयर्स ऑफ द रिब केज होते हैं। मीन्स 12 एक साइड रिब है, 12 एक साइड, तो 24 हो जाते हैं। एक हमारा जिससे जुड़ा हुआ है ये स्टर्नम है, या ये दोनों साइड का रिब और बीच का स्टर्नम मिला के 25 हो जाते हैं। और जो ये रिब है ये जुड़ता कहाँ है? आगे हमारे स्टर्नम से जुड़ता है, पीछे हमारे रिब केज से जुड़ा होता है। और ये जो हमारे 12 रिब केज है ना, 1 to 7 ट्रू रिब केज है और 8, 9, 10 फॉल्स है और 11, 12 फ्लोटिंग है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे 1 to 7 रिब केज है ना, वो डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़े हुए हैं, स्टर्नम से कनेक्ट होकर पीछे रिब केज से कनेक्ट है। और 8, 9, 10 स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट है, जो इधर से हमारे रिब है ना, रिब केज से जुड़ा हुआ है। रिब मतलब 7 नंबर वाले रिब से 8 नंबर वाला रिब से जुड़ा हुआ है, 8 नंबर वाले रिब से 9 नंबर वाला जुड़ा हुआ है, 9 वाले से 10 वाला जुड़ा हुआ है। और जो 11 और 12 है वो सिर्फ हमारे स्पाइनल कार्ड से जुड़े हुए हैं, इधर स्टर्नम से नहीं जुड़ा, वो खुला हुआ है।
तो ये फ्लोटिंग करता है, इसको फ्लोटिंग बोन बोलते हैं। 11 एंड 12 फ्लोटिंग बोन है। तो ये हमारे रिब बोन हो गए। पीछे हमारे वर्टिब्रा। फर्स्ट आपके सर्वाइकल बोन होते हैं जो नेक रीजन से लेके थोड़ा नीचे तक आता है। तो यहाँ पे 7 बोन होते हैं सर्वाइकल में। थेरेसिक बोन 12 बोन होते हैं। थेरेसिक बोन से ही हमारा जो रिब केज है जुड़ा हुआ है, थेरेसिक बोन से ही जुड़ा हुआ है, ये 12 होते हैं। नीचे हमारे लुम्बर है, लुम्बर 5 बोन्स होते हैं। उसके बाद लुम्बर के बाद सेक्रम है, सेक्रम में भी 5 बोन्स होते हैं। कॉक्सिक में 4 बोन्स होते हैं। तुम जब इन सबको ऐड करेंगे ना 7, 12, 5 एंड 4 तो हमारे 33 बोन्स हो जाएंगे। तो ऐसे करके मैंने पूरा एक्सियल एक्सलेटन सिस्टम को कवर किया जो कि 80 बोन्स है। आपके 22 बोन्स यहाँ से यहाँ तक हो गए, यहाँ से 25 बोन्स हो गए इस रीजन में, पीछे आपके 33 बोन्स हो गए। तो 80 बोन्स कंप्लीट हो गए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड हमारे आते हैं एपेंडिकुलर एक्सलेटन सिस्टम। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। अपर लिम्स किसे कहते हैं? जो हमारा ये शोल्डर है, शोल्डर जॉइंट से लेके स्केपुला और क्लेविकल बोन के पास से जो ये जॉइंट है, इसको बॉल एंड सर्किट जॉइंट बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक, फिंगर तक जो हमारे बोन्स हैं, ये दोनों हाथ को हम अपर लिम्स ये दोनों हाथ हमारे अपर लिम्स में आएंगे, दोनों लेग्स जो हैं ये हमारे लोअर लिम्स में आएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में जो हमारे बोन्स हैं वो 30 बोन्स हैं। एक साइड 30 है एक हाथ में, दूसरे हाथ में भी 30 है। तो ये 30 हड्डियां कौन कौन सी हैं मैं नाम से आपको बताती हूँ। यहाँ पे है ह्यूमरस, सेकेंड रेडियस एंड अल्ना। यहाँ पे 8 कार्पल बोन्स हैं, छोटी छोटी हड्डियां आती हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। और यहाँ पे 8 कार्पल बोन्स हैं, 5 मेटाकार्पल बोन्स है और 14 फालेंगेस है। ऐसे इस हाथ में भी है। नेक्स्ट आप अपने लेग में भी 30 बोन्स 1 लेग में है, 30 बोन्स 1 लेग में। तो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, सॉरी टिबिया एंड फेबुला। टिबिया बोन सामने वाला होता है, फेबुला जो होता है वो काल्फ मसल को ज्वाइंट करके रखता है, बहुत ही पतला होता है, सपोर्ट करता है बैलेंस करने में। फिर टार्सल एंड मेटाटार्सल। टार्सल बोन यहाँ पे टिबिया बोन होता है, पटेला बोन होता है, सॉरी नी के पास पटेला बोन होता है। और 7 हमारे टार्सल बोन होते हैं और मेटाटार्सल 5 बोन होते हैं और 14 फालेंगेस होते हैं। पैर में भी अंगुलियों के जो बोन है वो 14 ही है। तो टोटल मिला के 30 हड्डियां यहाँ पे भी हो जाती हैं, एक पैर में दूसरे पैर में 30। तो नीचे 60 हो गई लोअर लिम्स में, अपर लिम्स में भी हमारे 60 हो गए। 60 + 60 120 बोन हो गए। बच्चे कितने? 6 बोन। 6 बोन कहाँ पे हमारे? यहाँ पे हमारे गार्डिल है, जैसे पेल्विक गार्डिल। यहाँ पे 2 बोन है, 2 पेल्विक बोन, 2 शोल्डर बोन, 2 क्लेविकल बोन। ये बोन बस बच रहे थे। स्केपुला बोन को बोल रहे हैं शोल्डर बोन, स्केपुला बोन, 2 स्केपुला बोन, 2 क्लेविकल बोन, 2 पेल्विक बोन। ये हमारे 6 हो गए। तो ओवरऑल हमारे जो बोन्स हैं 206 बोन मैंने वो कवर कर लिया है। सेकेंड, कुछ ज्वाइंट होते हैं हमारी बॉडी में, 3 टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं। एक तो इमूवेबल होता है, बिल्कुल घूमता फिरता ही नहीं है, वो फिक्स हो गया तो हो गया। पार्शली मूवेबल होता है, जो थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। एक फ्रीली मूवेबल होता है कि जो पूरी तरीके से घूम सकता है। तो जो हमारी इमूवेबल जॉइंट होती है उसको फेब्रस जॉइंट बोलते हैं। जो हमारा हेड है, यहाँ पे जो क्रेनियम बोन है ना, वो फेब्रस जॉइंट है। सेकेंड, ये जो हमारा टिबिया एंड फेबुला बोन है और रेडियस एंड अल्ना बोन है, इस बीच में जो जॉइंट है ना वो भी फेब्रस जॉइंट है। सेकेंड, पार्सली मूवेबल। पार्सली मूवेबल जॉइंट को क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनियस जॉइंट। तो वो हमारे रिब से स्टेर्नम से, रिब और स्टेर्नम के बीच में जो जॉइंट होती है वो हमारी कार्टिलेजिनियस जॉइंट होती है। और जो हमारा स्पाइन वर्टिब्रा में जॉइंट होता है वो भी कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है, जो कि थोड़ा बहुत हमें मूवमेंट करने में, ट्विस्ट करने में, ऊपर नीचे करने में, सब कुछ में हेल्प करता है। सेकेंड है मूवेबल जॉइंट, जो अच्छे से घूम सकता है। जैसे मेरे हाथ है, 160 डिग्री मूव कर सकते हैं, पेल्विक रीजन से, नी से, एल्बो से, ये सब अच्छे से मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये हमारे मूवेबल जॉइंट हैं। और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेनोबल जॉइंट बोलते हैं इसे, सेनोबल जॉइंट। और
इसमें भी जो मूवेबल जॉइंट है ना, इसमें बहुत सारे जॉइंट आ जाते हैं जॉइंट नेम, जैसे बाल एंड सर्किट जॉइंट जो हमारे शोल्डर से हमारे ये ह्यूमरस जुड़ा होता है, और पेल्विक जॉइंट से जो हमारा लेग जुड़ा होता है ये हमारा बाल एंड सर्किट जॉइंट में आ जाता है। सेडल जॉइंट हो जाता है, और हिंग जॉइंट हो जाता है, जैसे एल्बो और एल्बो के बीच में टिबिया रेडियस बोन जुड़ा होता है, तो ये हमारा हिंग जॉइंट हो जाता है। प्लेन जॉइंट, यहाँ पे टार्सल मेटाटार्सल के बीच में प्लेन जॉइंट होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे जॉइंट होते हैं। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए।